अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग फ़ाइल्स का कारोबार करते हैं या फ़ाइल्स बाय करते हैं और देखते हैं कि फ़ाइल्स माइनस में आ जाती हैं और इनकी क्या रीज़न्स हैं कि फ़ाइल्स माइनस में क्यों आती हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था। अगर हम बात करें कोई 8-10 साल पहले, 15 साल पहले की, तो जो भी फ़ाइल लोग लेते थे डेफिनेटली वो प्रॉफिट पे होती थी और माइनस का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन क्या वजह है कि आजकल जो भी सोसाइटी फ़ाइल्स अनाउंस करती है वो 2-4 सोसाइटीज़ के अलावा बाकी जो सोसाइटीज़ हैं, अगर बात करें हम स्पेशली जो नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं एयरपोर्ट साइड, इस्लामाबाद साइड पे, और जो इस्लामाबाद के सराउंडिंग्स के अंदर हैं, जिनका पहले कोई वजूद नहीं था या जिनका पहले वजूद भी था लेकिन अच्छा काम उन्होंने किया और बाद में उनकी फ़ाइल्स भी माइनस पे हुई। और ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किए लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से सेल आउट नहीं हो पाए। तो इनकी क्या रीज़न्स हैं, तो कोशिश करेंगे थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन करें। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर कोई फ़र्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है या इस चैनल के ऊपर फ़र्स्ट टाइम आया है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन या रियल स्टेट के हवाले से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, स्पेशली बहरिया इनकलेव इस्लामाबाद, तो आप लोग वीडियोज़ को देख सकें और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले जो रीज़न मेरे माइंड में आती है वो ये है, डेफिनेटली मेरी अपनी जो ओपिनियन है ये वही होगी। इसका कोई ऐसी कोई ख़ास ऑथेंटिक चीज़ मींस के कोई रिटर्न में चीज़ तो ऐसी मिलती नहीं है, ना कोई ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें प्रॉपर आपको बताया जाए कि फ़ाइल माइनस में क्यों आती है। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है या हम हालात देखते हैं या वर्क करते हैं, उसी बेस पे हम अपना एनालिसिस करते हैं। तो उसी बेस पे हम आपसे बातें शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहली रीज़न जो मेरे माइंड में आती है, नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन रही हैं और देखा दिखाई अगर किसी ने एक सोसाइटी अनाउंस की है तो उसी के सराउंडिंग में दूसरी सोसाइटी, फिर उसी के आसपास तीसरी सोसाइटी, फिर उसी एरिया में चौथी सोसाइटी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, फिर सातवीं। ठीक है। अब अगर हम बात करें जो बायर हैं, बेसिकली अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो उनके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। ठीक है। इस तरह से अगर ओवरसीज़ क्लाइंट को देखें हम, अगर वो इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर वो सर्च करते हैं कि किस लोकेशन पे जाएं, किस सोसाइटी में जाएं, तो उनके पास कोई 10-15 सोसाइटीज़ आ जाती हैं। ठीक है। और फिर जो भी उनकी चॉइस में आती है सोसाइटी या उनको बेहतर लगती है तो वो उसमें फ़ाइल बुक कर लेते हैं। ठीक है। और फिर 2 महीने बाद एक नई सोसाइटी आ जाती है और फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि पहले उस सोसाइटी में फ़ाइल ली थी तो अब हम इस सोसाइटी में फ़ाइल लें या ना लें। तो फिर वो एक फ़ाइल उसमें बाय कर लेते हैं। फिर 2-3 महीने बाद पता चलता है एक सोसाइटी और लॉन्च हो रही है उसी एरिया में। और डेफिनेटली सोसाइटीज़ जब लॉन्च होती हैं तो बैठे बिठाए तो वो सेल आउट नहीं होती। डेफिनेटली मार्केटिंग करनी पड़ती है और डिफरेंट कंपनीज़ मार्केटिंग करती हैं और जिसकी मार्केटिंग बेहतर होती है, इम्प्रेसिव होती है, तो उसकी फ़ाइल्स जल्दी सेल हो जाती हैं। और जो ओवरसीज़ लोग हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो लोकेशन पे जाके विज़िट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो वो फिर इम्प्रेस होते हैं जी वाकई इतनी हैवी मार्केटिंग हो रही है, इतने अच्छे सीन नज़र आते हैं, वीडियोस ग्राफिक बहुत अच्छे हैं और बहुत लश पश एड्स बने हुए हैं, तो वो कहते हैं चलें यार इसमें भी 2 फाइलें ले लेते हैं। तो करते करते इस तरह से 8-10 सोसाइटी होती हैं और सब में तकरीबन वो 1-2 फाइलें बाय कर लेते हैं। या कुछ लोग जो सेंसिबल होते हैं वो जब तक सोसाइटी का बैक रिकॉर्ड चेक ना करें, ट्रैक रिकॉर्ड ना देखें, तो तब तक वो बाइंग नहीं करते। लेकिन जो ज़्यादा रोल होता है किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करने का या बायर को कन्विंस करने का, तो वो डेफिनेटली डीलर्स का होता है। और हर डीलर के साथ कोई 8-10 लोग या पक्के क्लाइंट उनके होते हैं और वो डीलर ही उनको रिकमेंड करते हैं जी यहाँ पे आप फ़ाइल ले लें या बुकिंग करवा लें, क्योंकि डीलर्स को सम टाइम अंदर से रिबेट मिलता है तो उन्होंने अपना भी सिस्टम चलाना होता है और वो फिर फाइल्स बाय करवा देते हैं। ठीक है। तो ये 10-12 साल पहले चले जाएं
आई थिंक मैंने तो खैर 10 साल से ही इस फील्ड में 10 साल से हूँ। उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कोई 15 साल 20 साल पीछे चले जाएं तो इस्लामाबाद में या इसके सराउंडिंग में इतनी सोसाइटीज़ थी या इतनी कोई अफरा तफरी थी और इतनी कोई मार्केटिंग या इतनी हाइप होती थी सोसाइटीज़ की और फाइल्स की। जस्ट जो वेल नॉन सोसाइटीज़ हैं जैसे बहरिया टाउन है, DHA है, ठीक है, गुलबर्ग है, ये मेन सोसाइटीज़ हैं। या इस्लामाबाद के जो CDS सेक्टर्स के अंदर कोई या हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं तो उनमें अगर कोई फ़ाइल आती थी या कोई प्लॉट्स आते थे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो 2-3 महीने बाद ही उनकी फ़ाइलें एक नीचे माइनस पे आ जाती हूँ या उनकी फ़ाइलें बिकती ना हूँ या वो बहुत ज़्यादा बल्क में चीज़ें सेल आउट कर देते हैं। इवन के मेरी इनक्लेव का भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इनक्लेव 2 के नाम से 6-7 साल पहले। तो यहाँ भी फाइल्स अनाउंस हुई थी लेकिन वो खैर इतने माइनस पे उस तरह से नहीं गई। लेकिन ये है कि वो फिर बहरिया ने अल्टरनेटिव वो ऑप्शन दिया था कि आप फुल प्राइस के ऊपर इनको इंस्टॉलमेंट में या जो प्लॉट्स आप नए बाई करेंगे उसमें मर्ज कर लें। तो वो बहरिया ने इसका मर्जिंग ऑप्शन दे दिया था, ठीक है। फिर लोगों ने फ़ाइल एज अ बैलेंस बेचना शुरू की और फिर उसके बाद माइनस पे चीज़ें बिकती गई। तो खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन आजकल जो हम देखते हैं एयरपोर्ट साइड पे या मोटरवे साइड पे या चक्री साइड पे सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं और उनकी फ़ाइल्स तकरीबन जब बिकती हैं कोई 1 महीना कोई 2-4 हफ्ते प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है, उसके बाद फिर 2-4 महीने गुजरते हैं तो प्राइसेस उसकी गिर जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। तो इसकी रीज़न्स जो हैं वो एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ बन गई हैं और लोगों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं और इस वजह से किसी भी सोसाइटी की जो मार्केट है वो स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक है। एक सोसाइटी अगर अपना मार्केट को सेट करने की कोशिश करती है तो दूसरी सोसाइटी अनाउंस हो जाती है, वो उससे अच्छे फीचर्स अनाउंस कर देती है, प्राइसेस में वेरिएशन ले जाती है और जो नए लोग होते हैं, जो नए बायर होते हैं, वो कहते हैं इससे हम ये जो नई बुकिंग है इसमें चले जाते हैं और जो ऑलरेडी एक सोसाइटी डेवलप हो रही है उस तरफ उनका जो रुझान है वो नहीं होता और वहाँ का जो इन्वेस्टर होता है या बायर होता है अगर वो फाइल्स बेचना चाहता है तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, क्योंकि तकरीबन 19-20 के फ़र्क में या हो सकता है उससे कम प्राइस में एक दूसरी सोसाइटी अनाउंस हो रही हो तो लोग जो फ्रेश बुकिंग या ओपन फाइल्स हैं उस साइड पे चले जाते हैं, वो फाइलें बाई कर लेते हैं। इस तरह से जो पहली सोसाइटी है उसका जो बिज़नेस है, जो फाइल सेल परचेज़ है, वो काम स्लो हो जाता है और प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं। इस तरह से जब सेकंड सोसाइटी थोड़ा सा उठने की कोशिश करती है, डेवलप होने की कोशिश करती है, मार्केट सेट होने की कोशिश करती है, मार्केट को स्टेबल करने की ट्राई करती है, तो तीसरी सोसाइटी आ जाती है उसी के सराउंडिंग में। और फिर जो नए कस्टमर हैं, नए लोग हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बाइंग प्लान कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि अच्छा इसमें तो प्रॉफिट चल रहा है तो हम क्यों ना दूसरी सोसाइटी में चले जाएं जिसकी प्राइस इससे कम है या प्राइस सेम है लेकिन प्रॉफिट नहीं है, ओपन फाइल है, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है, तो उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो वो फिर वहाँ चले जाते हैं और जो सेकंड सोसाइटी है उसका काम ठप हो जाता है। अब जब तीसरी सोसाइटी बेहतर होने की कोशिश करती है तो फिर चौथी आ जाती है, जब चौथी बेहतरी की तरफ जाती है तो पाँचवीं आ जाती है, फिर छठी आ जाती है, फिर सातवीं आ जाती है, क्योंकि यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं। जिसने कोई थोड़ी सी लैंड को 200-400 कनाल लैंड बाई की तो उसने वहाँ पे सोसाइटी अनाउंस कर दी, ठीक है, मार्केटिंग शुरू कर दी। और ओवरसीज़ लोग स्पेशली इतना जानते नहीं हैं, इवन के जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी मार्केटिंग को देखते हुए चीज़ें बाई कर लेते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट है सोसाइटीज़ की वो प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाती और दिन ब दिन प्राइसेस नीचे की तरफ जाती हैं और फाइल्स माइनस की तरफ आती हैं। और सेकंड रीज़न जो मेरे माइंड में आती है, सोसाइटीज़ एक्स्ट्रा फाइल्स बहुत ज़्यादा सेल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर लैंड 500 कनाल है तो जो फाइल्स सेल करेंगे वो 200-300 कनाल एक्स्ट्रा साथ ज़मीन सेल कर देंगे, फ़ाइल सेल कर देंगे। एक्चुअल जो ज़मीन उनके पास नहीं होगी लेकिन फ़ाइल्स मार्केट में रोटेट कर जाएंगी, सेल हो जाएंगी और मार्केट में फ़ाइल्स सेल हो जाएंगी, ठीक है। अब सोसाइटी ने तो पैसा कमा लिया, फ़ाइल सेल आउट कर दी, ठीक है। अब जिसने फ़ाइल बाय की है मार्केट में, ठीक है, फ़ाइल्स बहुत ज़्यादा हैं और ट्रेडिंग हो रही है और जो फ़ाइल जब ज़्यादा मार्केट में सेल होती हैं डेफिनेटली अवेलेबिलिटी ज़्यादा आती है तो उसकी प्राइस सेट नहीं हो पाती, ठीक है, प्राइस स्टेबल नहीं होती और चीज़ें माइनस में आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि अगर किसी के पास 500 कनाल की लैंड है तो वो कोशिश करता है कि 200-300 कनाल 500 कनाल एक्स्ट्रा भी साथ सेल कर दें, क्योंकि एक टारगेट होता है, एक सोसाइटी अनाउंस हो रही होती है, लोगों का एक ट्रस्ट बन जाता है मार्केटिंग की वजह से और कुछ साइट वर्क भी हो जाता है। तो लोग कहते हैं जी ये सोसाइटी वेल नोन है, अच्छी है, वर्क कर रही है, लैंड भी है, लेकिन एग्जैक्ट तो कोई भी चेक नहीं करता कि जितनी फाइल्स इसने सेल की हैं क्या वो एग्जैक्ट उतनी लैंड ही है या फाइल्स उससे ज़्यादा लैंड की सेल कर दी हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है मेरे ख्याल में
कि जो जितनी लैंड जिसके पास हो वो उतनी फाइल्स सेल करे। वो हमेशा फ्यूचर टारगेट करते हैं कि 2 साल बाद हम ये जो राइट लेफ़्ट है आगे पीछे ये ज़मीन भी हम बाई कर लेंगे, तो क्यों ना हम फाइल्स ज़्यादा सेल कर देते हैं, ज़्यादा पैसा हमारे पास आ जाएगा स्टार्ट में ही। वो फिर उसी पैसे को आगे पीछे यूज़ करते हैं, बैंक्स में रखते हैं, सूद खाते हैं, जो भी करते हैं उनको बेहतर पता होगा। लेकिन जो हमारा अपना ख्याल है कि जो फाइल्स ज़्यादा सेल करते हैं डेफिनेटली पैसे को यूज़ करते होंगे और वहाँ से प्रॉफिट लेते होंगे, और फिर साथ साथ ऐसा आहिस्ता आसपास कुछ ना कुछ ज़मीन साथ साथ ख़रीदते रहते हैं, बाई करते रहते हैं। और हो सकता है एट द एंड जो टोटल जितने भी कस्टमर हैं उनको वो प्लाट ट्रांसफ़र उनको पोजेसन ना दे सकें, ठीक है। और हो सकता है उनको 4 साल 5 साल 6 साल मज़ीद वेट करना पड़े। तो इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फाइल्स सेल होती हैं ये भी एक रीज़न है फाइल्स के माइनस में आने की, और मार्केट प्रॉपर स्टेबल नहीं हो पाती। इस तरह से नंबर 3 है डेवलपमेंट लेट स्टार्ट करती हैं जो सोसाइटीज़। मीन्स कि एक साइट ऑफिस बन गया, ठीक है, 1-2 सड़कें बना दी और फाइल्स मार्केट में सेल कर दी और काम वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया। लेकिन जो भी अब क्योंकि मार्केटिंग है, इंटरनेट का दौर है, तो जो भी लोग फ़ाइल बाई करते हैं वो थोड़ा सा सर्च भी करते हैं और सम टाइम ऑन ग्राउंड जाके विज़िट भी करते हैं। और आजकल यूट्यूब का ज़माना है तो लोग वीडियोस बना के भी अपलोड करते हैं, जी ये सोसाइटी है तो इसका ये डेवलपमेंट वर्क है, ठीक है। तो लोग जब सर्च करते हैं कि इस पर तो 6 महीने हो गए हैं या 1 साल हो गया है तो इस पर तो अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो लोग फिर उस सोसाइटी की फ़ाइल से अवॉइड करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बेहतर है कि 2-4 पैसे और लगा लें लेकिन किसी बेहतर सोसाइटी की तरफ चले जाएँ जहाँ पे कम से कम डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट है और डेवलपमेंट हो रही है। तो इसलिए जो सोसाइटीज़ डेवलपमेंट वर्क लेट स्टार्ट करती हैं तो उनका भी ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर के ऊपर, और कस्टमर उन सोसाइटीज़ को बेहतर नहीं समझते, इसलिए वहाँ वो बाइंग नहीं करना चाहते। इसलिए वो सोसाइटीज़ फ्लॉप हो जाती हैं अगर वो प्रॉपर तेज़ी के साथ काम नहीं करेंगी, ठीक है, डिलीवर नहीं करेंगी प्रोडक्ट को, तो वो सोसाइटी फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनके स्कैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है, और न्यूज़पेपर पे ऐड आ जाते हैं, अखबारों में ऐड लग जाते हैं, खबर छप जाती है जी ये सोसाइटी के पास NOC नहीं है, ये वहाँ से अप्रूव नहीं है, ये एक फ्रॉड है, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, ठीक है। जैसे RD है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, CDA है, तो इस तरह ये अगर एड्स दे दें न्यूज़पेपर पे तो इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटीज़ का, और जो सेंसिबल और समझदार इन्वेस्टर्स हैं, बायर हैं, वो इन सोसाइटीज़ की तरफ फिर नहीं जाते और ओवरऑल एक सोसाइटी में उसका एक नेगेटिव इमेज बन जाता है कि इसका तो न्यूज़पेपर पे ऐड आया था तो लिहाजा इस सोसाइटी से हम अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसने जो भी फाइलें मार्केट में सेल की होंगी लोग उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे और उसकी मार्केट डैमेज होने के चांसेस होते हैं और प्राइसेस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सिर्फ मार्केटिंग बहुत हैवी करती हैं लेकिन उनके पास ना तो प्रॉपर लैंड होती है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं और ना कोई प्रॉपर वहाँ पे डेवलपमेंट होती है। जस्ट मार्केटिंग की बेस पे फाइल्स सेल कर देती हैं या थोड़ा बहुत काम करती हैं, 2-4 कनाल पे कुछ काम कर दिया, कुछ थोड़ा सा साइट ऑफिस बना लिया तो लोग समझते हैं जी चलें जी यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन उनकी मार्केटिंग बहुत हैवी होती है और लोग समझते हैं कि इतनी ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पीछे होगा। तो वो भी काफ़ी बल्क में फ़ाइल सेल कर देती हैं मार्केटिंग का फ़ायदा उठाते हुए और अल्टीमेटली वो डिलीवर नहीं कर पाती, या तो उनके वर्क की स्पीड स्लो होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ाइल सेल की होती हैं, या लोकेशन ऐसी होती है कि लोग उसको पसंद नहीं करते, और यहाँ जो उनका ऑनर है या बिल्डर है बहुत ही वीक होता है जो कि प्रॉपर वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं कर पाता एक अच्छे लेवल पे, तो उनका भी मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और लोग वहाँ से भी अवॉइड करते हैं। और लास्ट में 6 नंबर पे कुछ चीटर डिसीवर होते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सोसाइटीज़ में या आगे पीछे फ्रॉड कर चुके होते हैं और लोग उनको जानते हैं। मीन्स के बहुत से लोगों को नहीं पता होता लेकिन समटाइम न्यूज़पेपर पे ऐड आ जाता है या किसी ऐसे इदारे ने उनके ख़िलाफ़ कोई केस ओपन किया हो, तो ऐसे ही जो सोसाइटीज़ के ऑनर्स होते हैं उनका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में। और सम टाइम तो ऑलरेडी लोग ये चीट कर चुके होते हैं और सम टाइम लोगों से पैसा लेने के बाद चीट कर जाते हैं, ठीक है, बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं और प्रॉपर वहाँ पे साइट ऑफिस कोई नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, और फाइल्स मार्केट में एक तरह से रुल रही होती हैं और उनका कोई हाल नहीं होता, तो इसलिए वो फाइल्स भी मार्केट में माइनस में होती हैं और वो सोसाइटीज़ भी फ्लॉप हो जाती हैं
और उनका भी कोई अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं होता और अच्छा इमेज नहीं होता। तो ये सोसाइटीज़ भी जो ओनर्स होते हैं, जो लोगों से धोखा करते हैं, पैसे लेके बाहर भाग जाते हैं या प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं करते, ठीक है, और ना रिफ़ंड करते हैं, तो ऐसी फ़ाइल्स भी मार्केट में कोई बाय नहीं करता और ऐसी फ़ाइल्स की मार्केट भी मार्केट में माइनस पे चल रही होती है और ये सोसाइटीज़ भी फ्लॉप हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ गुजारिशात थी, जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं कम से कम इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें और कोशिश करें 2-4 पैसे ज़्यादा लगा लें, लेकिन वेल नोन सोसाइटीज़ लोकेशन वाइज जो अच्छी हों और जिनका बैक रिकॉर्ड अच्छा हो, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक हो जाता है आजकल, किसी ने पहले काम किया नहीं किया, ऑन ग्राउंड क्या डेवलपमेंट है, वर्क हुआ है नहीं हुआ है, कोई लैंड बाय करने की इस बंदे के पास कैपेसिटी हो सकती है नहीं हो सकती, तो थोड़ी सी चीज़ें चेक करें, क्रॉस चेक करें, इंटरनेट सर्च आउट करें और कोशिश करें किसी अपने रिलेटिव को, दोस्त को प्रॉपर उस साइट पे भेजें बिफोर बाइंग एनी फाइल, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो और माइंड में क्लियर पिक्चर हो, तो फिर जाके आप फाइल बाय करें। और मैं रिकमेंड करूँगा कि ऐसी जो लोकल सोसाइटीज़ बनी जा रही हैं जिनका कोई अता पता नहीं है और फर्स्ट टाइम, तो उनसे अवॉइड करें तो बेहतर है। और बाकी जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है कम से कम, वहाँ पे आप बाइंग करें, या ऐसा कोई ग्रुप, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी जो आप समझते हैं कि बहुत वेल नाउन है और कैपेसिटी है जिसके पास डिलीवर करने की, तो डेफिनेटली उस सोसाइटी में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो कि अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा वर्क कर रही हैं, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बाकी चैनल को देखते रहें और वीडियोस इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हम समझते हैं कि मुनासिब है या हमें आप लोगों को अपडेट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह वो हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।